वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे राउट मोबाइल। ये एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्लोबल सी पैस प्लेटफॉर्म है। राउट मोबाइल स्केलेबल और फ्लेक्सिबल ओमनी चैनल सी पैस प्लेटफॉर्म है जो कि अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स और ग्लोबली अपने सॉल्यूशंस देता है। इस कंपनी के 280 मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट्स डायरेक्टली हैं और 900 प्लस मोबाइल नेटवर्क्स इनके इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट इस कंपनी का 20 लोकेशंस में है और 2500 एक्टिव बिलेबल क्लाइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इनके पास 19 डाटा सेंटर्स हैं और 6 SMSCs ग्लोबली हैं। ये एक ESG लीडर है जो कि रेटेड है ए कैटेगरी का बाय रेप्यूटेड ESG रेटिंग एजेंसी। इस कंपनी के ट्रेलिंग 12 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2024 में रेवेन्यू रहा 4,288 करोड़ का, जो कि 40% CAGR से ग्रो हुआ है FY 2021-24 के दरमियान। एबिटा लास्ट 12 मंथ्स का 526 करोड़ के करीब रहा, जो कि ग्रो हुआ है 41% CAGR से FY 21 और FY 24 के बीच में। इस कंपनी के बिलेबल ट्रांजैक्शंस जो इन्होंने प्रोसेस करे हैं वो 78 बिलियन है और 105% नेट रेवेन्यू रिटेंशन इस कंपनी का रहा है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 1100 करोड़ के करीब के हैं और नेट कैश एज ऑन 30 सितंबर 2024 लगभग 583 करोड़ के हैं। अर्निंग पर शेयर H1 FY 24-25 में 28 रुपये 63 पैसे का रहा और बोर्ड ने 6 रुपये इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है Q2 FY 24 में। इस कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। अमेरिका में इसके डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क्स ये जो क्लाइंट्स हैं वो 53 हैं और एम्प्लॉयज़ 204 हैं। मिडल ईस्ट में डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क्स 15 हैं जहाँ की 32 एम्प्लॉयज़ हैं। अफ्रीका में 64 डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क्स हैं और 3 एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं। और यूरोप में 110 मोबाइल नेटवर्क्स हैं जहाँ की 36 एम्प्लॉयज़ हैं। एपेक रीजन में 36 मोबाइल नेटवर्क्स हैं और एम्प्लॉय काउंट 10 का है। और इंडिया में 6 मोबाइल नेटवर्क्स इनके कस्टमर्स हैं और यहाँ पे 529 एम्प्लॉयज़ का काउंट है। अब कुछ की डेवलपमेंट्स Q2 FY 24 में जो हुए हैं उसमें कंपनी ने अपने व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग प्रोवाइड किया है महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो में। इन्फोसिस और प्रॉक्सिमस के बीच में एक स्ट्रेटजिक अलायंस हुआ है जो कि जॉइंट GTM लिवरेज प्रोवाइड करेगा राउट मोबाइल के प्रोडक्ट्स को। और राउट मोबाइल और प्रॉक्सिमस के जो शेयर होल्डिंग थी वो 75% से ऊपर थी, तो ऑफर ऑफ सेल में इन्होंने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको अपने शेयर्स बेचे हैं। और व्हाट्सएप के द्वारा इस कंपनी ने कम्युनिकेशन सर्विसेज IRCTC को प्रोवाइड करा है और इस साल इस कंपनी को सॉल्यूशन पार्टनर ऑफ द ईयर FY 24 इंडिया में मेटा व्हाट्सएप और बिजनेस समिट में मिला है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो प्रॉक्सिमस ग्रुप इसमें 74
0.9% होल्ड करता है और प्रॉक्सिमस ओपेल में खुद जो प्रमोटर एंटिटी है वो 12.7% होल्ड करती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 12.8% के करीब होल्ड करते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो 12.3% के करीब इस कंपनी में होल्ड करते हैं। इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्स है। डिजिटल नेटिव जिसमें कि सोशल, इंटरनेट, एडटेक और टेक्नोलॉजी कंपनीज आती हैं, 19% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन हुआ है H1 ऑफ FY 24-25 में। फिनसर्व जिसमें कि डिजिटल कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट गेटवे के द्वारा जो होता है उसमें 17% के करीब का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा H1 FY 24 में, रादर H1 ऑफ FY 25 में। और जो Tier 1 CPaaS पार्टनर्स हैं उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन रहा रेवेन्यू में। ई कॉमर्स में 9% का रेवेन्यू रहा और टेलीकॉम और अलाइड सर्विसेज में 4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा। रिटेल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा। कंट्री वाइज देखा जाए तो 51% रेवेन्यू जो टॉप 50 कंट्रीज़ में है वो इंडिया में ही है। 16% एशिया में है एक्सक्लूडिंग इंडिया, 9% यूरोप में है, 7% अमेरिकाज़ में है, 6% मिडल ईस्ट में है और 3% अफ्रीका में है। रेवेन्यू बाय हेडक्वार्टर, कस्टमर हेडक्वार्टर्स कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो 47% अमेरिका से आता है, 35% एशिया से आता है, 13% यूरोप से आता है और 2% अफ्रीका से आता है। ऐसी इनके जो मल्टी मिलियन डॉलर अकाउंट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। जो 1 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, $1 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका नंबर 78 है। जो $5 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं उस उन क्लाइंट्स का नंबर 18 है और जो 10 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं उनका काउंट 11 हैं और 5 मिलियन से ज़्यादा जो 15 मिलियन से ज़्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं उनका काउंट 7 है। तो टॉप 5 क्लाइंट्स एज ऑफ सितंबर H1 ऑफ FY 24-25 33% टॉप 5 से आता है, 48% टॉप 10 क्लाइंट्स से आता है और 75% टॉप 50 क्लाइंट्स से रेवेन्यू आता है। 105% नेट रेवेन्यू रिटेंशन रहा है और डीप कस्टमर एंगेजमेंट ड्राइविंग हाई रिकरिंग रेवेन्यूज़ इस कंपनी का H1 FY 24-25 में रहा। रेवेन्यूज़ अगर देखा जाए तो H1 23-24 और H1 24-25 के कंपैरिजन में 11.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट्स में 12.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा और एबिटा मार्जिन में 6.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा और पैट में 4.5% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ रहा। क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.9% से इंक्रीज़ हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 2 परसेंटेज पॉइंट से डिक्रीज़ हुआ। एबिटा मार्जिन्स 9.3% से इम्प्रूव हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पैट मार्जिन्स जो हैं वो 31.9% से इम्प्रूव हुआ। तो राउट मोबाइल और टेलीसाइन की जो सिनर्जीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही हैं, जिसमें कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेलीसाइन और राउट मोबाइल की कैपेबिलिटीज़ में।
कॉग्स सेविंग्स राउट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हो रहा है, जिसमें कि इंक्रीमेंटल ट्रैफिक टेलीसाइन का राउट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ रहा है और ओपेक्स सिनर्जीज को लिवरेज कर रहे हैं अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ा के। माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉक्सिमस का आपस में एक स्ट्रेटजिक अलायंस हुआ है 5 साल के लिए, जिसमें कि राउट मोबाइल को फ़ायदा होगा। ऐसी इन्फोसिस और प्रॉक्सिमस के बीच में भी एक स्ट्रेटजिक अलायंस हुआ है, जिसका कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो ये था दोस्तों राउट मोबाइल के H1FY24 हाइलाइट्स के बारे में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।